स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी 2021 में जो पेपर हुआ है यानी प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं, जो कि मैं बताना चाहूँगा 24,000 वैकेंसी आपकी आ चुकी है। और 24,000 वैकेंसी में आपको मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, उम्र में आपके यानी आयु में आपको भारी छूट दी गई है। यानी मैं बताना चाहूँगा 1/2/97, ठीक है, 1/2/1997 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं जर्नल में। ठीक है, जिनका जन्म 1/2/1997 से पहले हुआ है डियर फ्रेंड्स, वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। लेकिन जिनका जन्म बताना चाहूँगा 1/3 या मैं बताना चाहूँगा आप, ठीक है, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है यानी 2/2/1997 को, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1998 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1999 है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आयु में मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, छूट दी गई है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा जो आपको प्रदान किया है सरकार के द्वारा, ठीक है, क्योंकि आपको छूट मिली है कोरोना की वजह से। तो समय का नुकसान ना करते हुए मैं आज प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। और प्रीवियस ईयर का पेपर आज जो है वो 2 ही टॉपिक बना पाया हूँ। एक आपका कराया जाएगा हिंदी का और एक जीएस का। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉम्बे में, ठीक है, पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्टैटिक जीके क्वेश्चन में बताना चाहूँगा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि रिपीट होगा, क्योंकि एसएससी जीडी और रेलवे में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो जिस भी बच्चे को का ये पेपर उसने ऑप्शन 4 मारा था जो कि गलत हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1854 ईस्वी में क्या की गई, पहली सूती कपड़े मिल की स्थापना कब की गई माय डियर फ्रेंड्स। तो पहली सूती कपड़े मिल की स्थापना जो की गई थी वो 1854 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोस्त, थोड़ा सेहत की वजह से आपको आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा, ठीक है, जुकाम की वजह से। एक बार कहना चाहूँगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि अबोर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा गया माय डियर फ्रेंड्स कि अबोर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो अबोर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर, ठीक है, कितनी, 2900 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है माय डियर फ्रेंड्स, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से, ठीक है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होगा, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग होता है। चलिए अगला स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है, पूछा गया 3रा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस पर। पूछा गया कि गणेश चतुर्थी, क्या क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी धार्मिक त्यौहार विशेष रूप में, ठीक है, निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये किस राज्य से संबंधित है दोस्त, महाराष्ट्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। 24,000 वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 3 साल पहले वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है, जिसमें कुछ तो आपसे जानकारी हो सकता है, ज़्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, जो पढ़ा होगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी मेहनत कीजिए। अगर बात करें भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे, अब बताइए कस्बा कौन रटता है, क्या ये क्वेश्चंस करने वाला है। अब अगर कोई आपको बता रहा बहुत ज़्यादा उसका जीएस तेज है और कह रहा मैं कस्बा रट के बैठा हूँ, तो सर वो गलत बोल रहा है, ठीक है। इस पे हर व्यक्ति तुक्का चलाएगा, आप भी तुक्का ही चलाएंगे,
ठीक है, तो ये आपका आंसर था, क्या था, ठीक है, 4041, ठीक है, कस्बे हैं टोटल। कितने कस्बे हैं? 4041, क्योंकि कस्बे कोई नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछे तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आपकी गलती है सर, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं कि तलाजा गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो तलाजा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर तलाजा गुफाएं। अगर पूछे गरबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का। अगर पूछे डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का। अगर पूछे आपका कि भारत का, अगर क्वेश्चंस पूछे आपका, पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा, पूछे सरदार पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो पोस्टमास्टम करूंगा, उसको भी आप देखते रहिए। चलिए, क्योंकि अभी तो उद्देश्य केवल है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन। जो विश्व जनसंख्या दिवस ठीक है, टोटल मैं बताना चाहूंगा 50 क्वेश्चंस आपके हैं हिंदी और जीएस के मिला के। अगर बात करें 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व जल दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या सही है? ठीक है, अगर सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा, ठीक है, आवाज़ से लग रहा होगा कि बाकी वीडियो तो अगर आप देखे होंगे, नहीं देखें तो करंट अफेयर्स की जो आपकी जनवरी 2022 से, ठीक है, अक्टूबर 2022 की सीरीज चलाई जा रही ना, उससे बाहर करंट अफेयर्स कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करना ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के, ठीक है, स्मरण उत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा। ये आपका जो पेपर हुआ था 2021 में हुआ था, और आपको मैं बता दूं 6 मंथ का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो ये भारत तथा बांग्लादेश की भूमि समझौते के लिए हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? भारत तथा बांग्लादेश के भूमि समझौते के लिए हस्ताक्षर हुआ था 10 वर्षों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको केवल स्टैटिक जीके को ध्यान रखना है, और सेम स्टैटिक जीके अगर पेपर में न छप गया तो फिर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल, ठीक है, पूछा। देखो उद्देश्य क्या था? दल बदल जो अनुसूची है आपकी, जो दल बदल है वो किस अनुसूची के तहत है, तो आपकी 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल। ठीक है, इस बच्चे ने, जिसका भी पेपर ये है, जिन्होंने क्या मारा भाई, ऑप्शन 4 मार दिया, मतलब इन्होंने 5वीं मार दिया। ठीक है, किसी का पेपर हमें मिला है तो ये पेपर एकदम धुआं वाला है, इन्होंने सारा का सारा गलत ही जीएस मार दिया है। ठीक है, चलिए, और बाकी मैं बताना चाहूँगा मैथ का, ठीक है, यहाँ पर आपको जो कराया जाएगा वो हिंदी, जीएस और रीजनिंग्स का। ठीक है, मैथ के लिए एक हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं एग्जाम टिप्स बाई शुभेंद्र सर। ठीक है, वहाँ पे मैथ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। चलिए, अब 9वें क्वेश्चंस की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो ये आपके कॉमन लॉजिक पे होना चाहिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। क्या ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि परिणाम है? नहीं है भाई। चलिए बात करें महान फुटबॉल खिलाड़ी, क्या नाम था? डियोगो, ठीक है, माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। ये करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो अर्जेंटीना के। लेकिन अब आपको करंट अफेयर्स किसका देख के जाना? जनवरी से मैं चला रहा हूँ अक्टूबर का सीरीज, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जहां मैं बता दूं एक बार, जहां सुई काम आ जाती वहां भाले का प्रयोग मत कीजिए। यूट्यूब पर इतने चैनल हो चुके हैं ना कि एकदम बस गुगली फेंकी जा रही, जो आसान सवाल वही क्या कराए जा रहे हैं, हल कराया जा रहे हैं, हल कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट आपको पेपर दिया जा रहा है सर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा रेलवे और एसएससी जीडी का। ठीक है, एसएससी जीडी का थोड़ा जो होता है वो लो होता है पेपर, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना हुआ स्टैटिक जीके का वो एसएससी जीडी और रेलवे का एकदम सेम रहता है, क्योंकि दोनों सेंट्रल लेवल की नौकरियां होती है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा गया भाई कि निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये पूछा गया। तो बी साई पंडित क्या हैं? ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। क्या हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी। इसके बाद सैयदुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा लिए थे, तो एक फराजी आंदोलन हुआ था जिसमें हिस्सा लिए थे इन्होंने। इसका 3, इसका भी 3, मतलब ये तुक्का वाले मामले वाले हैं भाई, जिनका भी पेपर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं।
ठीक है, और पीडीएफ चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, तो हमारे चैनल से आप लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप कर सकते हैं। लिखा है अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के भारत सकल घरेलू उत्पाद, अगर जीडीपी, ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है, कितने % की संकुचन की उम्मीद की गई है? तो 9.6 थी, यानी 9.6। ठीक है, इसका भी गलत इन्होंने मार दिया, मतलब ये सफा है पूरी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि सितंबर 2021 में, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद, ठीक है, अब तक इसमें कितने पदक जीते? भाई तो 9 स्वर्ण पदक जीते। अब तुम्हें क्या लग रहा है 2022 में ये चीज नहीं पूछ लेगा? तो 9 स्वर्ण पदक जीते, 12 रजत पदक और 10 कांस्य पदक जीत चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, और मैं बताना चाहूंगा क्वेश्चंस को आपको हल्के में नहीं लेना है। 24,000 मात्र वैकेंसीज हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट? तो पहली चीज अगर ये पता है कि इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तब भी आप बाबर मानेंगे। मुगल सम्राट कौन बना था पहली बार, तो ये भी तो भी बाबर। मतलब दो तरीके आपको दे रहा है जिससे आप पता कर सकते हैं इस बंदे का ये सही है, मतलब इसने 4 मार दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर, ठीक है, फ्रीटेस्ट नामक, कौन सा नामक, ट्वीट्स की शुरुआत की थी, 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका था। पीने के लिए शुद्ध ये पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को रूप में जाना जाता है, तो पेयजल। ठीक है, इसका आंसर था, मतलब ये लॉजिक नॉर्मली सवाल था, क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब ये कंगना रनावत जानते हो 2021 में बहुत चली हैं, तो अभिनेत्री कंगना रनावत ने किस फिल्म के लिए, तो मरिका के लिए, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए इन्होंने 67वें फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। तो दोस्त अगर पूछा गया 2019 का सर्वश्रेष्ठ, तो आपको 2020 का पता होना चाहिए, 2021 का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 21 और 20 का पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची 2021 में शामिल हुआ है? तो ये जो बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल सूची है, इसको 2022 का भी देख लीजिएगा। तो 2022 का डाटा होगा ना, उसको देख के आपको जाना है, क्योंकि 21 वाला जा चुका है। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी ये SBI शामिल हुआ था। अब अगला क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछा गया भाई, मतलब ज्योग्राफी वगैरह से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। पूछा गया कि मीर जाफर को वर्ष में, ठीक है, पुनः बंगाल का नवाब प्रशासित किया गया था, तो 1764 में, यानी बक्सर के युद्ध के बाद ना, ये सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं सिराजुद्दौला, मीर जाफर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें, मेगा फूड पार्क का लक्ष्य, देखिए ये पंजाब हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जा रही मेगा फूड पार्क। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त अब ये पूछा गया, उस समय देखो सोमालिया के प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित हुए थे, इसलिए पूछा गया कि सोमालिया के, ठीक है, नवनिर्वाचित 2020 में इन्होंने, तो भैया सोमालिया के ही नहीं, आपको ये संदेश में, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर दिखाने का मेरा मकसद ये होता भैया कि आपको क्या करना, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ें जैसे सोमालिया का पूछा गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल चीज़ों को हमको देख के जाना है, यानी इंटरनेशनल के प्रधानमंत्री भी हमको देख के जाना, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं या हमारे देश से थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है, तो उनको आपको यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उनको आपको देख के जाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, बाकी सब क्या है, नॉर्मल गलत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगर बात करें, CP, ठीक है, CB का गठन किसके तहत हुआ था? तो जल प्रदूषण नियम, ठीक है, अधिनियम 1974 में इसका गठन हुआ था, किसका? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। अब चलिए हिंदी के क्वेश्चंस आपके आने वाले होंगे, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा ना स्वर्ण अक्षर में, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये 25 हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं, कुछ व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं मैथ में तीर मार दूंगा, तो मैथ में 20 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हो चुका। 20 क्वेश्चन GS में, 20 क्वेश्चन आपका किस में हो जाएगा, रीजनिंग में, और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी में। तो अगर तुमने 20 में 20 कर दिया, चलो ठीक है, हम मानते हैं बहुत ज्यादा तुम्हारा मैथ तेज है, तो 20 में 20 कर दिया, ठीक है, तुम रीजनिंग में 20 में 20 40 हो गया भाई।
अब तुमको जीएस भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जीएस के सिलेक्शन नहीं होगा, हिंदी भी तुमको करना पड़ेगा। और मैं बता दूं बाबू, ये जो 20 क्वेश्चंस का तुम टारगेट रखे हो ना, मैथ बहुत ज़्यादा तेज होगा, 20 में 20 करने जाओगे ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा रीजनिंग के लिए समय नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार 60 मिनट समय है। ठीक है, तो बिना, इस बार तो जीएस का पैटर्न ही बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि इस बार सिलेक्शन जीएस, देखो जीएस ही तुमको दिलाएगा। जब समय कम हो ना तो जीएस ही कमाल करता है, फिर मैथ वालों का धमाल हो जाता है। तो इसलिए आपको लॉजिक बना के चलना है, 15 15 15, यानी 60 नंबर आ गए तो तुम्हारा टारगेट पक्का हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन जो जबरदस्त क्वेश्चन आ गया कि रिक्त स्थान की पूर्ति इसमें करनी हो, ऐसे सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये इस नॉट अटेम्प्टेड, जिस भी बच्चे का ये आपको देखो क्वेश्चन आईडी नंबर लिखा हुआ है और इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब इस क्वेश्चन को इन्होंने किया ही नहीं। भाई क्वेश्चन क्या पूछा था, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि इन्होंने किया ही नहीं। पूछा शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक, अरे पुस्तक क्या प्रदान करेगा, छात्र पुस्तक प्रदान करता है, भाई भेंट ही तो देगा, तो भेंट दी, क्या कर दी, भेंट दी, यही तो आंसर हो जाएगा। कृपण मीस क्या होता है, कृपण मीस होता मांगने वाला, तो दे दाता। ठीक है, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा, दाता होगा, क्या होगा, दाता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य केवल एक होता है, कम समय में ज़्यादा जानकारी। बार बार ये चीज़ बता चुका हूँ। क्वेश्चंस क्या पूछा गया, दिए गए शब्द की समानार्थी शब्द, यानी बाण, बाण किसका है भाई, नाराज का होता है, किसका होता है, नाराज का होता है। पंकज किसका पर्यायवाची, तो पंकज, पंकज बात करें, जलज, नीरज, ये सब किसका, कमल का पर्यायवाची, यानी पंक बीस। ठीक है, जो जल में जन्म ले उसे हम पंकज कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सही बर्तनी आपको, तो अस्थायित्व लिखा था, ये वाला अस्थायित्व सही है। ठीक है, पूछा खून का घूंट पीने का मुहावरे का, तो गुस्सा पच जाना, यानी खून का घूंट पी रहा हूं, मतलब मैं गुस्से को अपने पचा रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्त। ये सब पेपर में बताना चाहूंगा, आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस ले गए हैं। 7वां क्वेश्चन आप देखिएगा, 7वां क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए अरे सॉरी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, यानी मोहन के गए पर वहां उठ बैठा। ठीक है, जाने पर होना चाहिए ना, तो मतलब हिंदी तो तुम्हारा हो जाएगा 20 में 20, कोई बड़ी चीज नहीं है, 18 तो नॉर्मली तुम करके आओगे। ठीक है, शिशु और अबोध होता है, क्या होता है, अज्ञ होता है। ठीक है, क्या होता है, अज्ञ होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है अपने पास रखी वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, ठीक है, क्या कहलाती है, जो अपने पास रख, तो धरोहर है ना, कहते हैं अपना धरोहर संभाल के रखो। अपने पास रखी किसी, कहते हैं ना मेरे उनका ये धरोहर है, मतलब दूसरे की वस्तु को अपने पास रख दिया जाए। फिर पूछा जातीय का, तो जातीय का जो विलोम होता है डियर फ्रेंड्स, 2 विलोम आपके आ चुके, तो विजातीय होता है, क्या होता है, विजातीय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। ठीक है, 11 नंबर हिंदी का क्वेश्चन, मतलब भैया नॉट अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्ट, हिंदी इन्होंने की ही नहीं, मतलब इंग्लिश लिए रखे होंगे इन्होंने। ठीक है, इसलिए क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर है ना, जिन्होंने इंग्लिश लिया उन्होंने इंग्लिश, तो इंग्लिश बच्चे ने ले रखा है। ठीक है, पृथ्वी का रूप कैसा होता है, तो भैया रूप नहीं होना चाहिए, पृथ्वी का आकार गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये आर्थिक होगा। ये देखिए ये हिंदी इन्होंने ले रखा था, तो इसलिए हिंदी इन्होंने नहीं की, बस नॉट अटेम्प्ट, इसीलिए तो आ रहा है। उसने आवाज देकर पूछा, ठीक है, तो उसने निम्नलिखित में त्रुटि है, तो उसने आवाज नहीं होना चाहिए ना, उसने आवाज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आवाज गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, खेतों में मेड़, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें कि खेतों में मेड़ से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग को क्यारी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्यारी बना लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, सही से इसको ध्यान में आपको रखना है। पूछा सही शब्द का चयन कीजिए, देखिए इंग्लिश वाले हैं ये, तो इसलिए नॉट अटेम्प्ट लिखा है। ये सूपनखा सही होता है, सूपनखा होता है, सूपनखा नहीं होता, सूपनखा होता है, क्या होता है, सूपनखा होता है। ठीक है, ऐसे करके आपका लिखा जाता है सूपनखा। ठीक है, सूपनखा होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन है, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला, ठीक है, उत्प्लावन एवं विलक्षण घटना कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्प्लावन एवं विलक्षण घटना कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, त्रुटि पूछा गया है। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन पूछा तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पूछा इस कार्य में विघ्न बनकर
तुम आए हो। तो इस कार्य में दिए गए वाक्य में रेखाखंड प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त, मतलब इसको अगर चेंज किया जाए तो इस कार्य में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सफलता पाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? कठोर श्रम करना पड़ेगा, कठोर आवागमन या अनुशासन, तो कठोर श्रम करने की आवश्यकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चंस आपके समाप्त हो चुके हैं, 21 क्वेश्चंस हैं, टोटल 25 क्वेश्चन थे, लेकिन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या गलती है, त्रुटि पूछा है, तो इसमें त्रुटि अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। चलिए ये गलत है आपका। चलिए अगले, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चंस आपको करा दिए गए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर जय उड़ान, ठीक है। थोड़ा सेहत खराब होने की वजह से आपका रीजनिंग का नहीं कराया गया, लेकिन कल से आपको मैं बताना चाहूँगा 75 क्वेश्चंस डेली कराए जाएंगे, एक वीडियो, ठीक है, एक वीडियो 75 क्वेश्चंस का, और प्रीवियस ईयर का सारा पेपर मात्र 25 से 30 दिन में आपका 1 मंथ के अंदर पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा। मैथ के लिए एक हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।